बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने छाबड़ा होम डेकोरेटिव नाम से नई शॉप खुली है, जिसमें बाथरूम फिटिंग, प्लम्बर से संबंधित आइटम मार्केट से कंपैरेटिव रेट में मिलती हैं। अमन छाबड़ा इसके संचालक हैं। एक बार जरूर विजिट करें अगर आपका निर्माण कार्य चल रहा है तो। मंडी के कर्मचारी, किसान संघ और हम्माल एक सरकार के निर्णय को लेकर बेहद नाराज हैं। इसी नाराजगी को व्यक्त करते हुए आज मंडी के अधिकारी, कर्मचारियों, हम्मालों और किसान संघ के पदाधिकारियों ने खंडवा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा जारी एक नियम को खत्म करने की मांग की। उनका ये कहना था कि सरकार के इस नियम से हम्माल सहित मंडी में काम करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा किसानों को इसका नुकसान होगा, इसलिए यह जो नियम नए बनाए गए हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सभी को राहत दी जाए। आइए पूरा मामला समझते हैं, सुनिए। उसके बाद कृषकों को तुलाई देने से मना कर दिया गया है। हम बड़े टोल कांटे पर बैठकर उनकी एंट्री किसान और व्यापारी के बीच की कड़ी हमें तुलौटी को बनाया गया था टोल के हिसाब। क्लियर बताओ, पहले आप करते क्या थे? जैसे अभी आप जो करते थे और अब जो आए उससे आपके उस पर अंतर क्या आ रहा है काम पे? हम पहले तोल करते थे तुलौटी, हम बड़े इलेक्ट्रिक तोल कांटे लगने से फिर हमें बड़ा इलेक्ट्रिक तोल कांटे में बिठाया गया है किसानों को तोल करने के लिए। हम व्यापारी और किसानों के बीच की कड़ी निष्पक्ष तोल करते थे। अब हमें ऊपर शासन से आदेश आया है कि आपका कार्य शून्य हो चुका है, आपको हटाया जा रहा है। अच्छा, ये नए एक्ट के जरिए तो हमारा यही है कि जो मंडी अधिनियम आया है ये वापस लिया जाए। इसमें हमारा हम्माल तुलौटी भाई बहुत सारे बेरोजगार हो जाएंगे। कितने हैं टोटल हम्माल? हमारे हम्माल टोटल मिला के 250-300 है। 250-300 सभी मंडी मिला के? सभी मंडी के पूरा मध्य प्रदेश में ये पूरा मध्य प्रदेश की मंडियों में चल रहा है पूरा। खंडवा में लगभग पूरे सभी मंडियों में 250 हैं कुल मिला के? नहीं, खंडवा मंडी में 250 हैं। अच्छा, जिले में लगभग? जिले में तो सर वो ज़्यादा कितने होंगे अंदर? जिले में तो 7-8 हज़ार होंगे जिले में बताइए। अपने खंडवा जिले में सब मिला मतलब खंडवा में 250 हैं और पूरे जिले में 7-8 हज़ार? 5,000 होंगे। अच्छा, ये बताओ कि अब जैसे ये हो जाएगा तो जो व्यापारी माल लेंगे उनको हम्माल की जरूरत नहीं रहेगी क्या? व्यापारी अभी अधिनियम जो आया उसमें पैन कार्ड के द्वारा पैन कार्ड, जिसमें पैन कार्ड आदि जो धारण है वो भी बाहर खरीदी कर सकता है, जिससे किसानों के तोल में भाई बाहर रहेगा। तोल मंडी अधिनियम खत्म ही हो जाएगा तो व्यापारी बाहर लेकर तोल कराएगा। हो सकता है गड़बड़ी हो जाए कुछ, किसानों का कोई कोई ऊपर ही नहीं देख रेख वाला। अच्छा, हमारा भी रोजगार जा रहा है। कुल मिला के विषय ये है कि आपके रोजगार पे संकट खड़ा हो गया है। अगर मंडी में तोल ही बंद हो जाएगा तो आप बेरोजगार हो जाओगे और आप जैसे खंडवा में हजारों लोग बेरोजगार हो इसलिए। और पूरा क्या मांग करते हो आप? बेरोजगार क्या मांग है आपकी? सर मांग यही है, जो अधिनियम आया है उसमें या तो संशोधन करे हमारे लिए, या तो मंडी एक्ट वापस लिया जाए, जिससे हमें रोजगार मिल सके। हमारे परिवार के पालन पोषण और आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्या नाम लिखते हैं आप? पकिया यादव। आज आप लोग ज्ञापन देने वाले हैं, क्या है पूरा मामला? मंडी पे किस तरीके से खतरा सरकार के नए नियमों से उत्पन्न हो गया है जो एम्प्लॉई हैं उसके? नहीं, एम्प्लॉय हमारा जो संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में आज कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है। साथ ही जो मॉडल एक्ट है उसमें कुछ विसंगतियां हैं, उसके बारे में हमारा विरोध है कि मंडी प्रांगण के बाहर छूट दी गई है तो उससे मंडी समिति को नुकसान होगा और हमारा राजस्व की हानि होगी। ऐसा मंडी कर्मचारियों का सभी का सोच है। तो उसके विरोध में बाहर खरीदी की छूट दी जाना और उस पर अभी मंडी का कोई नियंत्रण नहीं होना, तो ऐसी स्थिति में मंडी शुल्क का नुकसान होगा। और निश्चित रूप से कृषक को भी वर्तमान स्थितियों में परिप्रेक्ष्य में जब हमारा कृषक इतना आज के जो नए एक्ट में परिवर्तन आए हैं या जो नया एक्ट लागू हो रहा है, ऑर्डिनेंस जो लागू हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको पूरी जानकारी दी जाए और उसका क्या क्या फ़ायदा अगर वो है उसको लगता है तो बराबर उसमें ध्यान रखा जाए किसान का। यही हमारी मांग। मतलब आपका ये कहना है कि तो शासन को रेवेन्यू लॉस होगा, दूसरा किसानों को भी इसमें दिक्कतें आएंगी। हाँ, और नहीं, लेकिन ये मंडी का हमारे कर्मचारियों का भी नुकसान है कि हम पूरा हमारा जो
वेतन है और दूसरी चीज़ें हैं सभी मंडी के माध्यम से ही या मंडी फीस के माध्यम से ही हमको मिलता है, तो उसमें भी परेशानियां आई। मतलब आपका ये कहना है क्योंकि मंडी का रेवेन्यू घट जाएगा, कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते आपकी सैलरीज मिलने में दिक्कत आएगी, एक तरह से आपके एम्प्लॉयमेंट पे खतरा उत्पन्न हो गया, आप यही कहना चाह रहे हैं शासन के नाते? सभी बातें हैं, तभी अभी और फिर मंडियों का भविष्य भी जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो लोगों के काम में आए। क्या है, क्या नियम, शासन ने क्या नियम बनाए पहले और अब में अंतर क्या है, थोड़ा बताइए ताकि लोग समझ सकें। केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस है, तो उसमें बाहर किसान को छूट दी गई है और प्राइवेट मंडियों की स्थापना की भी परिकल्पना है उसमें, और किसान सभी जगह बेचने के लिए स्वतंत्र है, पहले भी था वो, पर अब व्यापारी को बाहर खरीदी की छूट मिल रही है और मंडी कैंपस के बाहर हमारा कोई उस पर जांच या भुगतान या तोल संबंधी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसान के साथ व्यापारी कुछ गड़बड़ करता है तो आपकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी? हाँ, ये आप कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि मतलब अब डायरेक्ट जो व्यापारी है वो किसान से सीधे लेगा, फसल ले सकता है, तो इसमें किसान को एक तरह देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है, व्यापारियों में कंपटीशन होगा तो वो फसल का जो दाम है वो हो सकता है किसान को ज़्यादा दें, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, ऐसा भी है, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ खुली प्रतिस्पर्धा होती है, 10 व्यापारी एक साथ इकट्ठे होते हैं और किसी व्यापारी को अगर आज 2000 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता है या दूसरी उपज की आवश्यकता है तो उसको एट ए टाइम अच्छे रेट देके प्रतिस्पर्धा में उसको मिल सकता है। बाहर खरीदी में ये सुविधाओं का मतलब इस प्रकार उसको संभव नहीं होगा कि जो बड़ा व्यापारी है वो बाहर से सीधा परचेज कर पाए। अब आपकी डिमांड क्या है, आप शासन से क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम शासन से चाह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करें और उपयुक्त करके इसको संशोधनों के साथ इसको लागू करें। आपको मॉनिटरिंग की दी जाए, मॉनिटरिंग तो लगता है कि इसमें मॉनिटरिंग के लिए तो अलग से एजेंसी भी निर्धारित करे, उसको स्पष्टता आ जाए उसमें कि भाई ये फायदा होगा, ये इसकी मॉनिटरिंग ये करेगा। तो हमारे वेतन का तो वैसे मंडी बोर्ड है हमारा, तो वहाँ विचार चल रहा है और उन्हीं के तत्वाधान में पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये आह्वान किया गया है कि आज अवकाश लेके इसका विरोध किया जाए, मॉडल एक्ट का। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो एक्ट बनाए हैं, जो एंडोर्समेंट किया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब बाइफरकेशन नहीं है कि आपका रोल उसमें क्या रहेगा? नहीं, मंडी समितियों का रोल तो हम राज्य शासन के मंडी अधिनियम के अंतर्गत संचालित करते हैं। 1972 में जो मंडी एक्ट बना है उसमें भी अभी कोई संशोधन या उसमें कोई ऐसी नहीं आई है कि हमको पता लगे कि भाई उसमें ये चेंज हो गया। मंडी एक्ट अभी यथावत है, तो ऐसी स्थिति में भ्रांतियां हो रही हैं। आपका परिचय दे दीजिए। दिलीप नागर, सचिव कृषि उपज मंडी समिति।